हेलो स्टूडेंट, मैं अनुभव राज लेकर आया हूँ आज आपके लिए एक एसबीटी से जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट। जो बच्चे 2-3 दिन से परेशान थे कि सर अभी तक एडमिट कार्ड जारी नहीं की गई हैं और एग्जामिनेशन की तिथि निर्धारित है 26 फरवरी से, तो ऐसे परिस्थिति में क्या एग्जामिनेशन का डेट बढ़ेगा या उसमें कोई परिवर्तन होने वाला है, इस पर पूरी वीडियो आज क्या है और लास्ट तक इस वीडियो को देखें और बहुत सारी जानकारी भी मैं इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। दूसरा सबसे बड़ा अपडेट, पूरे बिहार प्रदेश से बच्चों को लगातार ऑब्जेक्टिव के लिए मेरे पास कॉल आ रहा है कि सर प्लीज़ जो आप अपने एप्लीकेशन पर बच्चों को ऑब्जेक्टिव उपलब्ध करा पाए हैं सेमेस्टर के एग्ज़ाम के लिए, सो प्लीज़ हमें भी उपलब्ध कराएं। और बच्चों की तैयारी की ख्याल करते हुए, ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा, हमारे टीम के द्वारा, हमारे मैनेजमेंट के द्वारा बच्चों के लिए ऑब्जेक्टिव कैसे उपलब्ध कराया गया उस पर भी चर्चा आज की इस वीडियो पूरी में करेंगे। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और जो पहली बार अपने नेक्स्ट एग्जाम 8 PM चैनल से जुड़ रहे हैं उनसे छोटा सा रिक्वेस्ट कि अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की बटन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो देखेंगे क्या कुछ अपडेट है। नेक्स्ट एग्जाम 8 PM बाय आकर्षक एकेडमी ऑनलाइन क्लास आपके पास बिहार प्रदेश के गांव देहात सुदूर बाजार कहीं भी हो तो आप अपने इस एप्लीकेशन के माध्यम से पॉलिटेक्निक सेमेस्टर की क्लास, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस की क्लास, जो भी क्लासेस हमारे द्वारा टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल उपलब्ध कराए जा रहे हैं तो आप अपने घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। छात्रों की प्रश्न है ये पहला, एसबीटी कब जारी करेगी एडमिट कार्ड। जो बच्चे परेशान थे तो मैं बता दूं आपको कि एसबीटी के द्वारा आज 21 फरवरी हैं, 22 फरवरी शाम 5 बजे तक संभावित एडमिट कार्ड अपलोड कर दिए जाएंगे, जहां से आप डाउनलोड करेंगे अपना एडमिट कार्ड को। मे भी यदि किंचित कारणों से कोई परिवर्तन होता है या टेक्निकल इश्यूज आता है तो कंफर्म 23 तारीख को एडमिट कार्ड आप लोगों को उपलब्ध करा दिए जाएंगे। बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब जो बच्चे कह रहे थे कि सर अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया, क्या एग्ज़ाम के डेट में चेंजिंग आना है, तो नो, एग्ज़ाम के डेट में कोई परिवर्तन अभी तक की तैयारी के अनुसार स्टेट बोर्ड की नहीं है। कल से एग्जामिनेशन सेंटर पर कॉपी पहुंचना शुरू हो जाएगा, कल परसों से। तो एग्ज़ाम की पूरी तैयारी ज़बरदस्त स्तर से चल रहा है, लगातार पूरी टीम एसबीटी की काम कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि अब एग्ज़ाम में कोई परिवर्तन होने की संभावना मुझे किसी भी तरह से नहीं दिख रहा है। कि बच्चों ने बताया कि सर मैट्रिक की परीक्षा एक पाली की रद्द हुई है, तो शायद हो सकता है इसके वजह से भी एग्जामिनेशन में हम लोगों की परिवर्तन आए प्रोग्राम में, या एग्ज़ाम विलम्ब हो या डेट में परिवर्तन आए। हमने आपको आज क्लियर बताया इस वीडियो के माध्यम से, ऐसी कोई तैयारी एसबीटी की नहीं है और मैट्रिक के परीक्षा से इनका कोई कनेक्शन नहीं है। ये एग्ज़ाम तय समय पर होना है और कोई एग्जामिनेशन प्रोग्राम में चेंजिंग नहीं आने जा रहा है। तो आज के बच्चों की ये प्रश्न थे जिस पर मैं समझता हूँ कि पूरे बिहार प्रदेश के बच्चे की जो प्रश्न आ रहे थे क्लियर हो गया होगा आज इस जवाब से। दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो नेक्स्ट एग्जाम 8 PM आकर्षक एकेडमी के मैनेजमेंट के द्वारा एक छोटा सा प्रयास कहें अपने फैकल्टी टीम के द्वारा, मैनेजमेंट द्वारा। एक प्रश्न था बच्चों को कि सर हम लोग 20 में 20 कैसे ऑब्जेक्टिव को सही करें, उस पर एक लगातार हमारी प्रयास भी रही हैं। तो यहाँ आप देखेंगे लिखा हुआ है 20 में 20 ऑब्जेक्टिव सही करने के लिए कहाँ से और कैसे करें तैयारी। दो तरह का रणनीति होता है बच्चों को कि एक डिस्क्रिप्टिव में मार्क्स तो हम जो लिखेंगे वो मुझे प्राप्त हो, लेकिन ये 20 अंक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। किसी भी छात्र के लिए 20 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ऑब्जेक्टिव के द्वारा जो परीक्षा में पूछे जा रहे प्रश्न हैं, यदि 20 में 20 किसी की सही हो जाए तो स्वाभाविक सी बात है कि मैं समझता हूँ कि थ्योरी भी उनका थोड़ा अच्छा होगा और उधर के पार्ट में भी न्यूमेरिकल यदि अच्छा होगा, न्यूमेरिकल पेपर में, तो बहुत अच्छा मार्क्स किया जा सकता है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे फैकल्टी टीम या हमारे मैनेजमेंट के द्वारा नेक्स्ट एग्जाम 8 PM ऐप पर मैं अपने कोर्स में बच्चों के लिए ऑब्जेक्टिव उपलब्ध कराया हूँ, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन या मार्केट में उपलब्ध जो भी क्वेश्चन है, सारे तरह के क्वेश्चन को समराइज करके हमारे द्वारा एप्लीकेशन पर उपलब्ध कराए गए। और हम अपेक्षा करते हैं
उन क्वेश्चनों से बाहर प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन 100% कुछ होता नहीं, 100% कुछ होता नहीं है। लेकिन हाँ, एक हमारी प्रयास है, ये प्रयास कितना बेहतर सफल होगा ये तो आप लोग बताएंगे एग्जामिनेशन के बाद कि सर आपके द्वारा जो क्वेश्चन फ्रेम किया गया या क्वेश्चन सेट किया गया वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी हुआ या फायदेमंद रहा। और मैं प्रत्येक बच्चों से संपर्क करूंगा एग्जाम के बाद कि अपने सेट में जो उपलब्ध कराए गए क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों से आपके कितने क्वेश्चन पूछे गए परीक्षाओं में डायरेक्ट वे में आया। तो ये मेरा कन्फर्म कॉन्फिडेंस है कि 15 से कम क्वेश्चन नहीं लड़ेगा। लर्निंग की जहां तक बात है 15 से अब क्वेश्चन कन्फर्म में लड़ेगा, मैं अपेक्षा कर रहा हूँ। कई सब्जेक्ट में जो प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं हो सकता है कि 20 में 20 क्वेश्चन एक ही प्रैक्टिस सेट से हो, ऐसा भी में भी हो सकता है, क्योंकि हमारे द्वारा जो भी प्रक्रिया था, जो भी प्रयास था उसे अपनाया गया है। तो जो बच्चे अब हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे थे उनके लिए तो कोई दिक्कत था नहीं कि वो कोर्स में पे करके पढ़ रहे थे अपना, उनको मिल गया। लेकिन बाद में जो बाहर के बच्चे हैं, बच्चे मेरे सभी प्यारे हैं, मैं बच्चों से प्रेम करता हूँ, तो स्वाभाविक सी बात है कि उनको लग रहा था कि सर हमारे लिए उपलब्ध नहीं। तो हम भी एक मजबूरी हमारी भी है कि हम भी मैनेजमेंट की टीम से बंधे हैं, रूल रेगुलेशन हैं और अनुशासन है संस्थान में, तो स्वाभाविक बात है कि आप उससे बाहर काम नहीं कर सकते हैं। अपने मैनेजमेंट से हमने बात करके एप्लीकेशन पर ही आपको फ्री में वो कंटेंट उपलब्ध करा दिए गए। यदि आपको देखना है इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तो सिर्फ नेक्स्ट एग्जाम 8 PM ऐप को डाउनलोड कर लेना है और अपने सेमेस्टर के कोर्स में जाना है और वहाँ से सारे क्वेश्चंस उपलब्ध हैं, आप वहाँ से देख पाएंगे, प्रैक्टिस कर पाएंगे और पूरा बेहतर तरीके से तैयारी कर पाएंगे। मैं अपने यहाँ के बच्चों के लिए भी थोड़ा सा एक संवाद, जो हमारे यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं वो 3rd सेमेस्टर ऑल ब्रांच और 5th सेमेस्टर ऑल ब्रांच। ऑल ब्रांच कहने का सेंस सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस ब्रांच अभी हमारे यहाँ स्टार्ट नहीं है। कंप्यूटर साइंस इस बार 1st सेमेस्टर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, 1st सेमेस्टर से बच्चों को कंटिन्यू मैं करूँगा। तो ये 4 ब्रांच के छात्र जो हमारे यहाँ तैयारी कर रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चंस जो उपलब्ध कराए गए हैं वो PDF के फॉर्म में भी हैं, आपके टेस्ट के फॉर्म में भी हैं। तो कृपया कर क्वेश्चन को प्रैक्टिस के हिसाब से आप उसको देखेंगे। आप लोग मानो कि एक बार हमने पढ़ लिया, एक बार उस क्वेश्चन को आंसर के साथ देख लिया, फिर दोबारा उस क्वेश्चन को हम कोशिश करेंगे अपने कॉपी पर प्रैक्टिस करने का, क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, आंसर को बनाते जाएंगे। इस तरह से करके यदि एक सेट को आप 2 से 4 बार आपने कर लिया तो मैं समझता हूं कि लंबे टाइम तक के वो क्वेश्चन आपकी याद भी रहेंगे, जो कि परीक्षा में पूछे जाने की स्थिति में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। हम आशा करते हैं कि बच्चे यदि अच्छे से सारे जो सेट्स उपलब्ध कराए गए हैं, एक सब्जेक्ट में लगभग 150-200 के आसपास, 250 के आसपास क्वेश्चंस होंगे, तो मैं अपेक्षा करता हूं कि आप यदि सारे क्वेश्चन को 2 से 4 बार प्रैक्टिस आपने बेहतर से कर लिया, याद अच्छा से कर लिया, देख लिया, तो 20 में 20 क्वेश्चन आप निश्चित रूप से करके आएंगे। तो प्यारे छात्रों, ये हमारी कोशिश है। तो जो भी छात्र इस तरह के लिए फ़ोन करते हैं तो फ़ोन करने की आवश्यकता ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं है। आप सिर्फ नेक्स्ट एग्जाम 8 PM ऐप को डाउनलोड करिए और वहाँ से आसानी से इस ऑब्जेक्टिव को आप पढ़ पाएंगे। उसके लिए कोई चार्ज पे करने की ज़रूरत नहीं है और अच्छे से देख पाएंगे। सो प्यारे छात्र, आज की इस वीडियो में एप्लीकेशन का लिंक भी दिया हुआ रहेगा। एप्लीकेशन का लिंक भी आपकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा, वहाँ से भी आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद एप्लीकेशन के स्टोर पर कोर्स दिए हुए हैं, कोर्स में जा करके आप इन सारे ऑब्जेक्टिव को देख पाएंगे। तो ये आज की पूरी अपडेट है इस वीडियो के माध्यम से। तो ये पहला प्रश्न था जो बच्चों के लिए था और उन बच्चों के लिए जिन्हें 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव की तैयारी बेहतर करना है, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, तो उनके लिए भी ये चीज़ें हमने उपलब्ध कराया। फिर मिलेंगे बहुत जल्द अगले न्यू अपडेट के साथ। पूरी शुभकामना, पूरी आशीर्वाद एग्जाम के लिए। थैंक यू।